गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव ऊंचा अमीरपुर में एचसीएल फाउंडेशन की ओर से जल संरक्षण और तालाबों की स्वच्छता को लेकर एक सराहनीय पहल की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को पानी की अहमियत समझाना और तालाबों में फैल रही गंदगी से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि पानी केवल आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी पूंजी है। नाटक में दिखाया गया कि किस तरह रोजमर्रा की लापरवाही जैसे नलों का खुला छोड़ देना, तालाबों में कूड़ा कचरा डालना और गंदे पानी का जमाव भविष्य में गंभीर जल संकट और बीमारियों का कारण बन सकता है। कलाकारों ने बेहद सहज और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी भाषा में यह बताया कि गांव के तालाब कभी पीने के पानी, पशुओं और खेती का मजबूत आधार हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उपेक्षा के कारण वे गंदगी के ढेर में बदलते जा रहे हैं। नाटक के दृश्य इतने प्रभावशाली रहे कि ग्रामीण खुद को उन किरदारों से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। नाटक में यह भी बताया गया कि यदि तालाबों को साफ रखा जाए, वर्षा जल को सहेजा जाए और पानी का सीमित उपयोग किया जाए तो जल स्तर को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। नाटक समाप्त होने के बाद ग्रामीणों ने तालाबों की सफाई रखने, उनमें गंदगी न डालने और पानी की बर्बादी रोकने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने एचसीएल फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नाटक के माध्यम से दिया गया संदेश सीधे दिल तक पहुंचा है और इससे सोच में बदलाव जरूर आएगा। आयोजकों का कहना है कि एचसीएल फाउंडेशन आगे भी इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए गांव में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करता रहेगा। कुल मिलाकर ऊंचा अमीरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम से जल बचाव का एक मजबूत संदेश बनकर सामने आया, जिसने ग्रामीणों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आज पानी नहीं बचाया गया तो कल पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एचसीएल फाउंडेशन के सहयोग से कहना चाहते हैं कि ये मुहिम आपकी भागीदारी के बिना बिल्कुल अधूरी है। ये तालाब आपके हैं और आपके घरों के करीब है, तो इन्हें बचाने की असली जिम्मेदारी और असली ताकत भी आप ही के हाथों में है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही बचा सकते हैं, है कि नहीं? तो बचाएंगे, बचाएंगे अपने तालाब को, साफ रखेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया। एक घर से हमने जो पीने का पानी मंगवाया है उसका टीडीएस 850 है। तो आप समझिए कि भू स्तर भले ही आपके गांव में पानी बहुत ज्यादा हो पर क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो रही है। वो क्यों खराब हो रही है? जैसे हमने नाटक के माध्यम से आप लोगों को बताया कि क्योंकि जितने भी जल स्रोत हैं, जैसे तालाब सबसे ज्यादा गांव के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि वो एक जल स्रोत है जिसका पानी जमीन में धीरे से जाता है और आपके नलकों से बाहर आता है। तो अगर तालाब गंदे होंगे तो इसका मतलब आपके नलकों का पानी भी गंदा होगा। तो इसीलिए हम लोग बार बार ये अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं आप लोग के सामने, क्योंकि एचसीएल फाउंडेशन ये सब करवा रहा है। हम सब पूरी टीमों को जोड़कर, आरओ और ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन को जोड़कर आप लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लगातार फैला रहा है कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप अपने अपने तालाबों में लोगों को कचरा, गोबर, पॉलिथीन ये सब ना डालने दें और नलकों का पानी जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। तो हम लोग आप लोगों तक आकर ये बातें बता सकते हैं, पर करेंगे आप लोग, क्योंकि आपके घरों के आसपास है। जो भी करना है वो आप लोगों को करना है। तो इसीलिए ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बीमारियां और पता नहीं उसके साथ कितनी सारी चीजें आपके घरों में, आपके बच्चों के पास, उनके बच्चों के पास आने वाली जनरेशन के लिए जहर बन जाए, उससे पहले बचा लीजिए। तालाब आपके गांव में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को बचाने के लिए जो भी पानी खराब हो रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है, तो ये जो कोशिश हो रही है बार बार, आपका सहयोग चाहिए। क्या आप सब लोग सहयोग करेंगे? आप लोग। आज का जो कार्यक्रम हुआ है किस उद्देश्य से हुआ है? इसका उद्देश्य जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है पानी की बचत, पानी की सफाई और कैसे तालाब जो अभी एचसीएल जिस मुहिम पे निकला है हर गांव में, दादरी डिस्ट्रिक्ट के हर एक गांव में वो तालाब को फिर से बनाने की मुहिम पर निकले हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग, गांव के लोग, उसमें जब वो बन जाए तालाब, उसकी सफाई हो जाए, वो फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, तो आप सभी लोग उसको अपना मान के उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। ये क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे घरों के पानी से। तो हमारे घरों में जो पानी आता है, हमारे नलकों में, हमारे मोटर से, वो पानी कहीं ना कहीं जमीन से आ रहा है
और जमीन में जो पानी आता है वो हमारे इन सारे भू स्रोतों से आता है, जो कि गांव में, जैसे आपके गांव इस ऊंचा अमीरपुर में आपका जो 8 तालाब है, तो 8 तालाब में से अभी जैसे एक पे काम हो चुका है, HCL ने करवाया है, एक पे और HCL का काम चल रहा है। तो अभी हम ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन दिल्ली से हैं और हम आर्टिस्ट हैं, तो हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है ये गांव के तालाब आप लोगों के घरों के पानी से कनेक्ट होते हैं। जैसे हमने TDS चेक किया, किसी एक घर से हमने पानी मंगवाया टंकी का, उसका TDS 850 था, जबकि नॉर्मल पीने वाले पानी का TDS 150 से 300 या फिर उससे भी कम अगर रखते हैं। जैसे RO जो लगाते हैं, RO में मोस्ट प्रोबेबली 50 से 150 के बीच में सेट किया जाता है TDS। तो नॉर्मल पीने वाले पानी का जो TDS है वो 150 से 300 के बीच में रहना चाहिए, पर अभी TDS 850 निकल रहा है। ये तो एक ही घर की बात है, और घरों में भी बहुत ज्यादा। तो मैम तालाब के जो निकट घर हैं उनका तो TDS इस हिसाब से और ज्यादा निकलेगा, ये तो तालाब से कम 500 मीटर दूर है। काफी घरों का चेक किया है अभी, उन लोगों को इंडिविजुअल रिपोर्ट भी दी गई है। तो वही है कि TDS तो देखिए कंट्रोल किस कभी तरह होगा, ये TDS उसी तरह कंट्रोल होगा जब हम सोर्सेस को खराब होने से बचाएंगे। जो भी सोर्सेज हैं, बीमारी तो गांव में पूरे में फैल चुकी है ना, ये तो पूरे देश तो में फैल चुकी है। नहीं, पर हमें इस अवेयरनेस को बढ़ाना ही होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेंगे? जब तक मेरा घर मैं साफ नहीं रखूंगी, मेरी नाली, मेरी सड़क, मेरा तालाब, समझाने के भी तरीके होंगे। तो ये समझाने के तरीके मुझे पता होगा ना, मेरा पड़ोसी कैसे मानेगा। अब गांव वालों को मान लीजिए मैंने एक नुक्कड़ नाटक किया और मैं सबको बता रही हूँ, पर मेरा पड़ोसी कैसे मानेगा ये तो मैं ही अच्छे से जानती होंगी ना। तो पड़ोसी से पड़ोसी का जो कनेक्शन है उसी भाईचारे के साथ समझाना है। तालाबों की जल स्रोत कैसे सुरक्षित रहें, इनको सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे पॉलीथीन कचरा, वो सब लोग उसको कचरा घर बना देते हैं, तो पॉलीथीन जैसे जैसे अंदर जाती है या गोबर जैसे जैसे अंदर जाता है, तो उससे क्या होता है, सारी लेयर्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है। उस ब्लॉक होने की वजह से वो जो पानी जा रहा होता है, क्लीन हो रहा होता है ना, सतह है वो जम जाएगी, वो पूरी जम जाती है, तो वो क्लीन हो रहा होता है, वो क्लीन नहीं हो पाती है। वो लेयर्स है, क्योंकि क्लीन करने का काम हमारी धरती करती है ना, तो धरती की वो जो क्लीन करने वाली लेयर है वो खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आपका तो शुभ नाम क्या है? मेरा नाम साजिदा है, मैं ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन की डायरेक्टर हूँ। मैं एक आर्टिस्टिक थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर हूँ। आज अपनी टीम के साथ यहाँ नुक्कड़ नाटक के लिए आज मैं दिल्ली से अपनी टीम के साथ यहाँ आई हूँ, और ये मुहिम हमारी पूरी दादरी में फैली हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं HCL के साथ मिलकर